जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारिके। महान पंडित दौलत राम जी कृत छह डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। उसमें हम सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमारा शाम की क्लास में 4 अनुयोग का पाठ चल रहा है, तो 6 डाला कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? प्रथमानुयोग का, कर्णानुयोग का, चरणानुयोग का या द्रव्यानुयोग का? कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? इसमें किसी की किस्से कहानी तो है नहीं, किंतु हमारी ही कथा है ना? तो समझ लो ये प्रथमानुयोग का ग्रंथ हो गया ना, क्योंकि इसमें हमारी कहानी बताई है। सबसे पहले ही दौलत राम जी ने सबसे पहले ही कहा था क्या? पे कछु कहूं कही मुनि यथा, तास भ्रमण की हे बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। वो कथा कह रहा हूं, तो कथा तो प्रथमानुयोग में होती है, तो ये प्रथमानुयोग हो गया, है ना। और चरणानुयोग भी है कि अब ये जो अब वर्णन आने वाला है, आगे भी 28 मूल गुणों का वर्णन आएगा, है ना। देशव्रती श्रावक के जो व्रत होते हैं, 12 व्रतों का वर्णन आएगा, तो ये सारी तरह की बातें इसमें आएगी। तो चरणानुयोग का भी कथन है। और 7 तत्व 6 द्रव्य की तो अभी हम चर्चा कर कर आए ही हैं, तो इसमें द्रव्यानुयोग का भी कथन है। तो वास्तव में बहुत सारे ग्रंथ ऐसे होते हैं कि जो कोई अनुयोग को डिवेटेड होते हैं, मतलब उसमें उन्हीं अनुयोगों की बात होती है। जैसे समय सार जी है, तो वो पूरा द्रव्यानुयोग का ही ग्रंथ है। किंतु ये 6 डाला हुआ, तत्वार सूत्र हुआ, ये कैसे ग्रंथ हैं कि इसमें सारे अनुयोगों की बात हमको मिलती है। तो ये बहुत अच्छा महान ग्रंथ है 6 डाला, जिसका कि हम यहाँ से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारी सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी। हमने अच्छे से समझा कि निश्चय सम्यक दर्शन क्या है और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है। अब आज हमें करना है छंद नंबर 11 से चर्चा करनी है हमें, है ना। सीधे हम वहीं से चर्चा शुरू करते हैं, छंद नंबर 11 से, कि इस छंद में सम्यक दर्शन में त्यागने योग्य 25 दोष बताए जा रहे हैं। 25 दोष, जो सम्यक दर्शन जब उत्पन्न होता है तो उसमें इस तरह के 25 दोष नहीं होते हैं। 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है। तो पहले छंद बोलते हैं और फिर उसका अर्थ करते हैं। वसुमदटारिणी वारित्रिषठता, षट अनायतन त्यागो, संकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित्त पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25। तिन संक्षेपे कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। कितनी अच्छी बात बताई हुई है। देखो, यहाँ से बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं और दोषों की भी चर्चा कर रहे हैं। और एक लाइन लिखी है, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए सजिए गहिए, है ना। कि क्या अगर दोषों को नहीं जानेंगे तो उन्हें छोड़ेंगे कैसे। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन में कौन से 25 दोष नहीं होते हैं, कि हम ये जाने कि ये गलत चीज है तो फिर उसे छोड़ सकते हैं। तो कौन कौन से 25 दोष सम्यक दर्शन में नहीं होते हैं? कि वसु मद टारी, वसु का अर्थ होता है 8, मद को, मद होते हैं ना, रूप मद मतलब अभिमान समझ लो ना, मद मतलब अभिमान, मान। 8 प्रकार के मद को टारी मतलब त्याग करके, निवारी त्रिशठता, निवारी मतलब छोड़कर, किसको? त्रि मतलब 3, षटता अर्थात मूढ़ता, मूर्खता। षट अनायतन त्यागो, 6 प्रकार के अनायतनों का त्याग करो। और कैसे? संकादिक वसु दोष बिना, वसु फिर से आया, वसु का अर्थ यहाँ क्या बताया था? 8,
शंका आदि 8 दोषों के बिना और संवेगादिक चित्त पागो, संवेग आदिक से सहित, है ना, संवेग आदिक में चित्त को, चित्त मतलब मन को, पागो मतलब लगाओ, इन सब का तो त्याग करो। ये यहां तक बिना जो लिखा है ना, इन सब का तो त्याग करो। अब ये कितने हो गए पहले गिने, वसुमद 8 प्रकार के मद, है ना, 8 हुए। निवारी त्रिशठता 3, 8 + 3, 3 कितने हुए, 9, 10, 11। फिर षट अनायतन 11 + 6, 17, 17 + 8, 25। तो इस तरह से ये 25 तरह के दोष होते हैं, इन दोषों को हमें त्यागना है। अच्छे से याद देखो, अभी तक तो क्या कर रहे थे कि इतनी देर से जब ये 6 द्रव्य वगैरह की बात कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसे बोलते भी हैं लोग कि भाई बहुत एक ही एक टाइप की बात आती है, फोन आते हैं या मैसेज आते हैं कि बहुत ऐसे लग रहा है, कुछ कहानी बीच में बता दो या कुछ, और याद करने का तो कुछ है ही नहीं इसमें ना, ऐसे लगता है। तो अब शुरू हो जाओ, अपनी कमर कस लो। अब बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए, लिखने के लिए, कईयों को लिखने के लिए शौक होता है, याद करने के लिए। तो इन सबको 25 दोषों को याद करना है। क्यों याद करना है? कि हमें पता रहेंगे कि ये दोष हैं, तो हम उन दोषों को त्याग देंगे। समझ में आया? तो इसलिए अब इनको याद अच्छे से, बिल्कुल याद करने के लिए कमर कस लीजिए कि अब ये याद करने ही करने हैं। 8 प्रकार के मद, अब ये कौन कौन से हैं देखो, लिखा है ना, अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेपे कहिए। खुद ही दौलत राम जी उन्हें आगे संक्षेप में उन सबको 8 प्रकार के मद कौन कौन से हैं जो सम्यक्त्व में दोष लगाते हैं, जिन्हें की त्यागना चाहिए। ठीक है, तो 8 प्रकार के मद, 3 प्रकार की मूढ़ता, 6 प्रकार के अनायतन और 7 प्रकार के 8 प्रकार के शंकादि दोष, इन्हें दूर करना चाहिए, इन सब को छोड़ना चाहिए। और संवेग आदिक में चित्त को अर्थात मन को लगाना चाहिए। आदिक में क्या क्या लिया? संवेग आदिक, देखो यहाँ लिखा है, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम, ये क्या होते हैं, इनको अभी हम सबकी बात करेंगे, अभी भावार्थ करेंगे तभी। संवेग में, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम में मन को लगाना चाहिए। ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं। अष्ट अंग अरु दोष 25। वसु मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? वसु मतलब 8, है ना। त्रिशठता मतलब समझ में आया, त्रि मतलब 3 और सठता मतलब मूढ़ता। शशि आंटी समझ में आ रहा है ना। षट अनायतन, 6 प्रकार के अनायतन। आयतन क्या होते हैं, अनायतन क्या होते हैं, अभी ये सब ये हम भावार्थ में देखेंगे। और शंका आदि 8 दोष, इन सब को त्यागना चाहिए। और संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रसन्न में मन को लगाना चाहिए। अष्ट अंग अरु दोष 25। 8 प्रकार के अंग कौन से होते हैं और 25 प्रकार के सम्यक्त्व के दोष कौन से होते हैं, उनका संक्षेप में यहाँ पर कथन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखो ये लाइन बहुत बार बोलते हैं अपन प्रवचन में भी, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोष को तजिए, देखो दोष के साथ यहाँ तजिए लगाना, दोष को कैसे तजे बिना जाने, और गुण को गहिए, गुण को कैसे ग्रहण करें जाने बिना। पहले भी बताया था कि अगर हमारे घर पे बच्चे हैं और हम उन्हें बताएं ही नहीं कि ये बात गलत है, तो कैसे वो उस बात को छोड़ेंगे कि नहीं भाई आजकल तो बोलना नहीं चाहिए, बच्चों को कुछ बताना नहीं चाहिए। तो अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो हम पेरेंट्स हैं, हमें बताना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो जानेंगे तो शायद कभी छोड़ पाएंगे। देखो इसीलिए ये जब रात्रि भोजन वगैरह की भी बात आती है ना, तो कई लोग क्या कहते हैं कि ऐसा उपदेश भी नहीं करना चाहिए कि प्रैक्टिकली अभी समझ में आता है कि कैसे छोड़ेंगे रात्रि भोजन,
इतना लेट लेट ऑफिस से आते हैं, ऑफिस इतनी दूर होता है, घर इतनी दूर होता है, तो ऐसा उपदेश भी नहीं देना चाहिए कि रात्रि भोजन छोड़ दो या जमीकंद छोड़ दो। तो ऐसा है कि पहले जरूर से ये कथन प्रवचनों में होने चाहिए, और प्रवचन में हो और उन्हें सुनना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कब कौन सी बात हमारे को घर कर जाए, कब कौन सी बात क्लिक कर जाए, हमें पता हो कि रात्रि भोजन में दोष है तो शायद छोड़ दें, और पता ही नहीं हो कि अरे रात्रि भोजन में भी कितने जैनी ऐसे मिल जाते हैं कि जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि रात्रि भोजन करने में दोष भी है। मतलब मेरे बच्चों के ही दोस्त हैं बहुत सारे जैनी, जिन्हें पता भी नहीं है कि रात्रि भोजन में नहीं करना चाहिए और उनमें ऐसा दोष है। क्यों नहीं करना चाहिए, है ना? जमीकंद खाना, अरे आलू खाने में भी पाप लगता है, ये तो नॉनवेज तो नहीं है, ये इसमें भी पाप लगता है, इतना भी नहीं पता होता है। तो पता ही नहीं होगा तो छोड़ने के लिए तो बहुत दिल्ली दूर है, अभी छूटेंगे तो पता नहीं कब। तो इसलिए कभी भी, मतलब यहाँ अपन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए जानना, दोषों को जानना बहुत जरूरी है। अपने घर परिवार में भी जब हम बात करें ना, जैसे हम अष्टमी चतुर्दशी के हरि नहीं खाते हैं या एकाशन करते हैं, तो घर परिवार में इसकी बात करनी चाहिए कि देखो हरि इसलिए नहीं खाते हैं, इसमें ये दोष है, इसमें हरे हैं तो ये जीव होते हैं, इसमें वनस्पति का जीव है, उनकी हिंसा होती है। नहीं छोड़े छोड़े वो बाद में बात है, किंतु उन्हें बताएं तो कि ये हरि इसलिए नहीं खानी चाहिए। अभी आजकल क्या कल्चर हो गया है कि अपन है ना, सब मन ही मन में सारे काम, कि किसी को क्या बताना कि ठीक है त्याग किया है तो क्यों बताना कि नहीं मैं रात में नहीं खा रही हूँ या ये नहीं कर रही। नहीं, बोलो कि हो सकता है दूसरा उसको उससे इंस्पिरेशन मिल जाए, है ना, दूसरा उससे कुछ प्रेरणा लेके सीख सके। तो बच्चों को ये धार्मिक संस्कार वाली बात भी और अच्छी बातें भी नहीं पता होगी तो उसे ग्रहण कैसे करेंगे? दोष पता नहीं होंगे तो उसे छोड़ेंगे कैसे? मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है अभी नहीं छोड़ रहे हो, 10 साल बाद के बाद समझ में आए कि हाँ ऐसे मेरे पेरेंट्स करते थे और ये गलत बात है। देखो गलत बात है ना, ऐसा दिमाग में रहेगा तो खाते समय भी एक बार को क्लिक करेगा कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मैं रात्रि भोजन कर रहा हूँ, मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मन में एक बार विचार जरूर आएगा। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए कि क्यों बोले, पता है नहीं छूट पाएगा, अरे कुछ पता वता नहीं, सब पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हैं। बस मन में दृढ़ता हो ना तो हर जगह हर तरह से, ये तो बेसिक चीजें हैं ना, रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष का त्याग, ये तो बेसिक जैन होने के नियम है। तो ये तो बताना ही बताना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होगा तो कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। और गुणों गुणों की बात करना कि देखो मंदिर जाने से ये फायदे होते हैं। बर्थडे का दिन हुआ, रोज मंदिर जाने की प्रेरणा दो। बर्थडे का दिन हुआ, कोई अच्छा खास दिन हुआ तो कि भाई भंडार में आज तो स्पेशल दिन है, आज हमें पूजा करनी चाहिए, आज हमें ऐसे दान करना चाहिए। ये अच्छी बातें बताएंगे तो वो उसको ग्रहण कर पाएंगे, है ना। जाने बिना तो उसे ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे कि मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाना अच्छी बात है। ये भी कब पता चलेगा कि उसका ज्ञान होगा कि मुझे मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाने के ये फायदे हैं, है ना। तो इसीलिए ये तो अपनी थोड़ी सी एक जनरल बात की, तो इसीलिए यहाँ पर दौलत राम जी ने ये शब्द लिखा। मुझे ये बहुत अच्छी लाइन बहुत अच्छी लगती है कि दोषों को जाने बिना उसे छोड़ेंगे कैसे, और गुणों को जाने बिना उसे ग्रहण कैसे करेंगे। दोनों दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोषों को जानना भी और गुणों को जानना भी, तजने और ग्रहण करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर दौलत राम जी 25 दोषों के बारे में भी बता रहे हैं, और जो ये सम्यक्त्व के 8 गुण हैं, संवेग आदि हैं, इनकी भी चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। चलिए एक बार इसका अन्वयार्थ देख लेते हैं। 8 मद का त्याग करके 3 प्रकार की मूढ़ता को हटाकर
6 अनायतनों का त्याग करना चाहिए। शंकादि 8 दोषों से रहित होकर संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम में चित्त को लगाना चाहिए। है ना। अभी क्या है संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इसकी चर्चा करते हैं अभी। देखिए ये यहाँ पर 8 गुण बताए कि 8 गुण के सहित, है ना। तो कौन से 8 गुण हैं, इनकी चर्चा अभी आगे 12वें नंबर के छंद में भी आएगी, किंतु याद करना पहले तो 25 के दोष के नाम याद हो गए। 8 8 दो चीजें, 8 मद और 8 शंकादि दोष। ठीक है। उसके बाद 6 क्या हुए, अनायतन, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, 4 चीजें ही तो याद करनी है। 8 मद, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, ये क्या हुए, 25 सम्यक्त्व के 25 दोष हुए। मतलब सम्यक्त्व में ये दोष नहीं होते हैं, सम्यक्त्व में ये दोष उत्पन्न करते हैं, है ना। इसमें यहाँ पुरानी छड़ाला में हेडिंग है सम्यक्त्व के 25 दोष, मतलब सम्यक्त्व में ये 25 दोष होते हैं या 25 दोष सम्यक्त्व में नहीं होते हैं, ऐसा समझना। और 8 गुण, तो 8 गुण कौन से होते हैं सम्यक दृष्टि जीव को, कि निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इनका एक एक निशंकित क्या होता है, इन सब की चर्चा यहाँ 12वें नंबर के छंद से आएगी। पहले याद करने की कोशिश करिए, 3 3 तो नी वाले हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। उसके बाद अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, फिर उपगूहन, फिर स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इनके अभी हम जब अर्थ पढ़ेंगे ना, तो शाब्दिक अर्थ पढ़ लेंगे तो भी हमें ये याद करने में आसानी हो जाएगी। 25 दोष, कौन से 25 दोष नहीं होते हैं, देखो ये 8 मद लिख रखे हैं। मैं अभी यहाँ से नहीं ले रही हूँ इसके नाम, क्योंकि अपन आगे पढ़ने वाले हैं, अभी इसमें आएंगे 8 मदों के नाम भी। फिर 8 दोष, ना जो अपन ने 8 गुण पढ़े ना, निशंकित, तो उसका उल्टा कांक्षा, है ना। निशंकित मतलब शंका, निकांक्षित का उल्टा कांक्षा, निर्विचिकित्सा का उल्टा विचिकित्सा। जो 8 गुण पड़े उनके उल्टे हैं ये 8 दोष। ठीक है, 8 गुण से उल्टे। अमूढ़ दृष्टि का मूढ़ दृष्टि, उपगूहन का अनुपगूहन, स्थितिकरण का उल्टा अस्थितिकरण, वात्सल्य का उल्टा अवात्सल्य, प्रभावना का उल्टा अप्रभावना। ये 8 प्रकार के दोष हो गए। 3 प्रकार की मूढ़ता, देव मूढ़ता, धर्म मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। मूढ़ता कहते हैं मूर्खता को, इन तीनों में मूर्खता करना, है ना। षट अनायतन की कुदेव, कुगुरु और कुधर्म और उनके सेवक, इन्हें अच्छा मानना। इनके आयतन, आयतन कहते हैं स्थान को, और अनायतन मतलब अस्थान, ये अस्थान है 6 प्रकार के। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों को संक्षेप में कहा जाता है, क्योंकि उन्हें जाने बिना दोषों को किस प्रकार छोड़ें और गुणों को किस प्रकार ग्रहण करें। ठीक है, देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन अर्थात अधर्म स्थान। आयतन का अर्थ होता है स्थान, और अनायतन मतलब अस्थान। जैसे मंगलायतन नाम है ना, मंगलायतन अलीगढ़ के पास में है मंगलायतन, अच्छा तीर्थ स्थान है अपना, अच्छा बना हुआ है। तो मंगल आयतन, मंगल स्थान, आयतन का अर्थ होता है स्थान, और अनायतन मतलब अस्थान, अधर्म के स्थान। तो वो अधर्म स्थान और शंकादि 8 दोष, इस प्रकार सम्यक्त्व के 25 दोष हैं। सम्यक दृष्टि को संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम होते हैं, है ना। अब देखो ये क्या होता है, संवेग किसे कहते हैं, कि संवेग का अर्थ होता है धर्म और धर्म में अनुराग करना। संवेग किसे कहते हैं, धर्म और धर्म के फल में अनुराग करना।
धर्म में प्रीति करना उसे कहते हैं संवेग। अनुकंपा किसे कहते हैं? कषाय की मंदता का होना, है ना। ये होते हैं सम्यक दृष्टि को, कषायों की मंदता होती है। धर्म में और धर्म के फल में बहुत अनुराग होता है, मतलब इतना उत्साह होता है। सम्यक दृष्टि की पहली पहचान होती है कि धार्मिक कार्यों में उसे अति उत्साह होता है। कहीं पूजा चल रही हो, कहीं जुलूस निकल रहा हो, प्रवचन चल रहे हो, तो उसे सम्यक दृष्टि जीव को अंदर से संवेग का भाव आएगा, उल्लास का भाव आता है, अनुराग का भाव आता है, तो उसे कहते हैं संवेग। अनुकंपा अर्थात उसे कषायों की मंदता रहती है। बहुत तीव्र कषाय जो एक मिथ्या दृष्टि जीव को और सम्यक दृष्टि जीव को, दो को सेम सिचुएशन हो, तो सम्यक दृष्टि जीव को उस सिचुएशन में बहुत तीव्र कषाय नहीं होगी, मंदता। देखो, जब ये रामायण में भी रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हुआ, मतलब लक्ष्मण राम का और रावण का, तब पहले रामचंद्र जी ने उन्हें रावण के पास बहुत मैसेज भिजवाए कि हमें युद्ध नहीं करना पड़े, आप सीता को लौटा दीजिए। कि सीधे ही ऐसे गुस्से में आग बबूला नहीं हो गए कि मेरी पत्नी को कैसे लेकर चलेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मैं देख लूंगा तुम्हें। उसकी जगह उन्हें क्या हुआ? कषाय की मंदता थी, अनुकंपा थी। क्या? कि अगर हो सकता है उससे कुछ गलत परिणाम हो गया, गलत भाव हो गया, तो उन्होंने पहले युद्ध के पहले उसे, जब अपन अपनी ये जैन रामायण पढ़ते हैं ना, पद्म पुराण, तो उसमें इस तरह का आता है वर्णन कि पहले उन्होंने उसे बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि इस तरह लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है, तुमने गलत कार्य किया है, मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। तो कषायों की मंदता, और इसी की जगह मिथ्या दृष्टि हो कोई ना, तो वो क्या, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये करने के लिए, अब देखता हूं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये क्या हुआ? ये अनुकंपा नहीं। तो सम्यक दृष्टि की दो पहचान, पहली तो संवेग कि धर्म में और धर्म के फल में बहुत तीव्र उत्साह रहता है, अनुराग रहता है। दूसरा संवेग रहता है, अनुकंपा रहती है, अनुकंपा मतलब कषायों की मंदता रहती है। तीसरा होता है नहीं, अनुकंपा, सॉरी, अनुकंपा का अर्थ होता है दया का परिणाम। अनुकंपा का ये होता है प्रशम, प्रशम का अर्थ होता है कषायों की मंदता होना। एकदम बोलने में प्रशम का क्या अर्थ होता है? कषायों की मंदता होना, तीव्र कषाय नहीं होती सम्यक दृष्टि को। और अनुकंपा, अनुकंपा मतलब दया का परिणाम होता है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव होता है सम्यक दृष्टि जीव को। और आस्तिक्य, आस्तिक्य आस्ति शब्द से बना है, आस्था होती है धर्म में, और जिन वचनों में उसे बहुत श्रद्धा होती है सम्यक दृष्टि जीव को। तो ये क्या चार चीजें होती है? संवेग होता है, संवेग होता है अर्थात धर्म और धर्म के फल में अनुराग होता है। दूसरा है अनुकंपा अर्थात दया का परिणाम होता है। तीसरा है आस्तिक्य अर्थात जिन वचनों में श्रद्धा होती है। और चौथा है प्रशम, प्रशम का अर्थ होता है कषायों की मंदता होती है। ये चार गुण सम्यक दृष्टि जीव को होते हैं, याद रहेंगे, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम। आप कहीं नोट करते हैं तो नोट कर लीजिए। अब क्या है? सम्यक्त्व के अभिलाषी जीव को सम्यक्त्व में लगने वाले इन 25 दोषों का त्याग करके, ये 25 दोष हैं, इनका त्याग करके संवेगादिक भावनाओं में मन को लगाना चाहिए। इन चार, जिसको सम्यक्त्व की अभिलाषा है उस जीव को ये सब चीजें करनी चाहिए। और सम्यक दृष्टि को तो ये सब होते ही होते हैं। अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमें ये चीज करनी चाहिए। और कौन सम्यक दृष्टि है ये हमें पता लगाना है पता। अरे भाई, नहीं लगा पाएंगे पता, किंतु जिसमें ये चीजें दिखाई देंगी तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि, अनुमान लग सकता है उससे। किंतु फाइनल तो वो खुद जीव जानता है और एक केवल ज्ञानी जानते हैं कि कौन सम्यक दृष्टि है। तो इस तरह से 25 और संवेग आदि में भावनाओं को, मन को लगाना चाहिए। अब सम्यक्त्व के 8 गुण और 25 दोषों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, क्योंकि जाने और समझे बिना दोषों को कैसे छोड़ा जा सकता है और गुणों को कैसे ग्रहण किया जा सकता है।
बिना जाने पहचाने कैसे दोष को छोड़ें और गुण को ग्रहण करें। इसकी चर्चा अपन ने कर ली है अच्छे से। अगला छंद लेते हैं 12 नंबर का छंद। यहाँ से अब शुरू होते हैं सम्यक्त्व के गुण और दोष। कौन से 25 दोष हैं और कौन से 8 गुण हैं। कविवर सम्यक दर्शन के निशंक आदि 8 गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, है ना। नाम याद हुए आपको? अभी अपन चर्चा करेंगे तो एक एक के और हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले छंद बोलते हैं। जिन वच में शंका न धार वृष, भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख गिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक करे वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। ना क्या कहा इसमें, है ना। इतने तक में उन्होंने 6 का वर्णन कर दिया। यहाँ तक में 6 का वर्णन कर दिया और आगे की फिर लाइनों में 2 का और वर्णन करेंगे 13वें नंबर के छंद का। पहला कौन सा गुण होता है सम्यक दृष्टि जीव को? निःशंकित। पहले अंग का क्या नाम है? पहले गुण का क्या नाम है? निःशंकित। देखो इसे कहते हैं 8 गुण भी कहते हैं। जैसे ये 8 गुण लिखे हैं ना, इन 8 गुणों को सम्यक्त्व के 8 अंग भी कहते हैं। अंग क्यों कहते हैं? कि जैसे मनुष्य के 8 अंग होते हैं ना, मनुष्य के अष्टांग नमस्कार करते हैं कि 2 हाथ 2 पैर माथा, ऐसे करके 8 अंग होते हैं। तो इन 8 अंग से अगर सहित मनुष्य होता है तो वो शोभा को प्राप्त होता है, अच्छा लगता है वो मनुष्य। और किसी का एक अंग नहीं हो तो क्या होता है कि वो शोभा को प्राप्त नहीं होता। वो मनुष्य तो हो गया किंतु उसमें शोभा नहीं है। किसी का एक हाथ नहीं हो, किसी का एक पैर नहीं हो मनुष्य का, है ना? हो सकता है ना कि नहीं हो, तो वो शोभा को नहीं पाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को ये 8 अंग होते हैं, ये 8 गुण होते हैं। अगर ये गुण नहीं हो तो सम्यक शोभा को नहीं पाता, सम्यक दर्शन में दोष लग जाते हैं। समझ में आया? इसलिए इन्हें 8 गुण कहते हैं या कहें 8 अंग कहते हैं, सम्यक्त्व के 8 अंग कहते हैं। तो हम एक एक अंग की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पहला अंग क्या है? पहला गुण कौन सा है? निशंकित। निःशंकित, निहि मतलब नहीं, शंकित मतलब शंका करना, है ना। शंका नहीं करना। किसमें शंका नहीं करना? जिन वच में संकान धार। जिन वच मतलब सर्वज्ञ देव ने जो वचन कहे हैं उनमें शंका नहीं करना। जो कहा है सर्वज्ञ देव ने वो बात एकदम सही है। तो जिन वचन में क्या क्या बातें बताई है कि 6 द्रव्य 7 तत्व ना, इसमें तो सिर्फ लिखा जिन वच शब्द लिख लिया। हमें क्या क्या समझना जिन वच में? कि 6 द्रव्यों में 7 तत्वों में शंका नहीं करना, देव शास्त्र गुरु पर शंका नहीं करना। मतलब जिनेंद्र भगवान ने जो भी कहा है वो सब सत्य ही कहा है, ऐसा समझना ना। उसे कहते हैं निशंकित अंग। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों समझना कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो सब सच्चा ही कहा है? देखो ये वृद्रव्य संग्रह में ये बहुत अच्छे से 8 अंग समझाए और एक एक अंग से एक एक की टीका में, वृद्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि एक एक अंग की कथा भी बताई है और इन्हें बहुत अच्छे से बताया भी कि क्यों नहीं होती शंका जिनेंद्र भगवान के वचनों में। क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी होती है। सच्ची और अच्छी होती है भगवान की वाणी। क्यों सच्ची और अच्छी होती है? कि झूठ तो अज्ञानता से बोलते हैं, है ना। हमको अगर कोई प्रश्न पूछे और हमें नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे? झूठ बोल देंगे ना। तो भगवान कैसे हैं कि सर्वज्ञ हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है, इसलिए उनकी बात हमेशा सच्ची होती है।
जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, दादा देते हैं ये वाला उदाहरण, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जयपुर में क्या कबूतर बहुत है, बहुत कबूतर है, हर घर में आजकल नेट लगानी पड़ती है, बिल्कुल हमारे बालकनी है तो हम बालकनी में निकल नहीं पाते थे, इतने कबूतर, खोलो बालकनी का गेट तो घर के अंदर कबूतर, तो क्या किया, नेट लगा दी। तो मेरे से पूछा किसने, क्यों नेट लगाई, कि भाई बहुत कबूतर हो गए इसलिए नेट लगाई। तो कितने कबूतर हैं जयपुर में, कितने कबूतर हैं? मैंने क्या कहा, 5,000 कबूतर हैं, 5 लाख कबूतर हैं, 10 लाख कबूतर हैं। कितने कबूतर हैं कि नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है ना, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। तो अब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी, अंदाज से बात बोलूंगी, तो वो झूठ हो जाएगी, वो सच्ची बात नहीं होगी। किंतु अगर कोई भगवान से कोई बात पूछेंगे तो उनकी बात सच्ची ही क्यों होगी, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। ये वृद्ध द्रव्य संग्रह में ही जो बात आई है वही बता रही हूँ मैं। तो इसलिए उनकी बात सच्ची ही होगी, ऐसी सम्यक दृष्टि को दृढ़ श्रद्धा होती है। ऐसा जानकर हमें जैन धर्म में शंका नहीं करनी चाहिए, जिन वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए। और अच्छी क्यों होगी, कि अगर कुछ बात बोलेंगे तो राग द्वेष का परिणाम होगा तो झूठ बोलेंगे हम, है ना। राग का परिणाम हुआ, जैसे किसी माँ को अपने बच्चे से राग होता है, तो क्या हुआ, 2 बच्चों की लड़ाई भी हो गई और उसे पता है कि मेरे बच्चे ने मारा है, तब भी वो राग के कारण क्या करेगी, नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, उसने तो किसी को नहीं मारा है अभी तक। क्यों बोला झूठ? राग के कारण कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना, राग होगा, द्वेष होगा तो हम झूठ बोलेंगे। तो भगवान कैसे हैं, वीतरागी हैं, उन्हें तो किसी से राग भी नहीं है, किसी से द्वेष भी नहीं है, इसलिए वो झूठ भी नहीं बोलते हैं भगवान। तो इसलिए इन बातों को जानकर हमें जिन वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, निशंकित अंग, कि जिन वच में शंका न धार, जिन वचनों में, भगवान के वचनों में शंका को नहीं करना, उसे कहते हैं निशंकित अंग, है ना। निशंकित अंग में एक और आती है बात की शंका, शंका निशंक रहना, मतलब भय नहीं होना। सम्यक दृष्टि को 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं। ये अमृत चंद्र आचार्य ने भी बहुत अच्छी समय सार के निर्जरा द्वार में शायद ये 7 भय का वर्णन किया है, कि क्यों सम्यक दृष्टि को निशंकित निकांक्षित अंग कैसे नहीं होते हैं ना। तो कौन से 7 भय कैसे नहीं होते हैं, तो 7 भयों का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो 7 भय नहीं होते हैं, इसलिए निशंक रहते हैं सम्यक दृष्टि। कौन से होते हैं 7 प्रकार के भय, नाम पता है? पता होंगे मोस्टली तो सबको, यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, है ना, अकस्मात भय, फिर अगुप्ती का भय, अनरक्षा का भय, ऐसे 7 प्रकार के भय होते हैं। हो गए 7, यह लोक भय, परलोक भय, अरक्षा का भय, वेदना का भय, अगुप्ती का भय और अकस्मात भय। हो गए ना, 7 हो गए। तो ये 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं, निशंक रहते हैं सम्यक दृष्टि। हमें सबसे ज्यादा क्या रहता है, डर ही क्या रहता है, मरण भय, मरण नहीं हो जाए, इस लोक में मेरा क्या होगा, मर गया तो अगली कौन सी गति मिलेगी। तो सम्यक दृष्टि जीव को निशंक रहते हैं, निर्भय, मतलब दोनों चीजें आती है निशंक में, कि जिन वच में शंका भी नहीं रखते हैं और 7 प्रकार के भय भी सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पहला हुआ निशंकित, जिन वच में शंका न धार। इसके लिए कौन फेमस हुए निशंकित अंग में, अंजन चोर की कथा फेमस है। अब अंजन चोर पूरी कहानी तो अपन नहीं पढ़ेंगे, किसी किसी की कहानी अपन समझेंगे, सब 8 अंगों की नहीं। अंजन चोर की तो मोस्टली सब लोगों को पता ही है, क्या थी, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, है ना? वो छीके पर बैठे और वो ऊपर काट दिया, और सम्यक दर्शन, वो बहुत स्थूल कथन है कि उतना किया और बस उन्हें फिर वो रिद्धि मिल गई। मतलब इतनी दृढ़ता थी, उन्होंने सेठ के वचन को प्रमाण मान लिया, इतनी दृढ़ता थी। तो उन्हें लगा कि वो मर रहे थे, भाग रहे थे, अंजन चोर भाग रहा था,
पूरी कहानी पता होगी ना अंजन चोर की? मुझे तो बहुत मजा आता है कहानी सुनाने में, मैं शुरू भी कर दूंगी अभी। पर अपना अभी ये प्रकरण बहुत लंबा हो जाएगा अगर सब अंगों की कथा देखेंगे ना। वो ऐसे थे अंजन चोर की आंख में काजल लगा ले और किसी को दिखाई नहीं देते थे। वो ऐसा काजल था उनके पास में, अंजन चोर के पास में। तो सब जगह ऐसे ऐलान करके कि मैं आज यहाँ चोरी करने आऊंगा, और गायब हो जाते थे। तो इसलिए ऐसे चोरी करते एक बार पकड़े गए, मतलब वो कैसे कैसे वो उन्होंने योजना बनाई पकड़ने के लिए, धुआं कर दिया तो आंख में से काजल बहने लग गया, नीचे पत्ते बिछा दिए तो जहां जहां भाग रहे थे तो वहां आवाज आ रही थी तो सैनिक पीछे पीछे। वो पूरा उनका आंख में से आंसू है, पूरे काजल निकल गया तो वो दिखाई देने लग गए, विजिबल हो गए। तो फिर वहां पर सेठ जी एक वो कर रहे थे, तो पेड़ पर चढ़ गए कि अब मरना तो है, या तो सिपाही के हाथ से मरूंगा, या वो सेठ जी सिद्धि प्राप्त कर रहे थे कि अगर वो उस छीके से नीचे गिरे तो नीचे बिल्कुल खाई है, वहां पे तलवारें लटकी हुई थी, उससे मर जाएंगे। बहुत सारे मंदिरों में फोटो देखा होगा ना अंजन चोरवा। तो उन्होंने क्या बोला, आणम ताणम कछु न जानम। वो तो नमोकार मंत्र का ध्यान कर रहे थे। तो क्या बोला, सेठ वचन प्रमाणम, मतलब शंका नहीं की सेठ के वचन पर। और फिर वो बच गए। वहां पर देवी वेवी आ गई कि क्या चाहिए, तो उन्हें लगा कि जब ये एक नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है तो ये किसका जाप कर रहे थे आप, कैसा धर्म है, क्या है। और फिर पूरा उन्होंने धर्म को अंगीकार किया। तो इस तरह से शंका नहीं की तो निशंकित अंग में अंजन चोर की कथा फेमस है। अपन पूरी पूरी कथा नहीं देखा करेंगे। तो ये पहला कौन सा अंग हुआ, निशंकित अंग, शंका नहीं करना। फिर दूसरा क्या है, वृष भव सुख वांछा भानु। वृष मतलब धर्म, धर्म को धार, ये न धार है ना शब्द, ये न धार, ये दोनों तरफ लगाना, जिन वच में शंका न धार, और वृष भव सुख वांछा भानो न धार, मतलब धर्म को धारण करके भव सुख की वांछा नहीं करे, है ना। न न शब्द दोनों में लगाना, नहीं करना, भानो नहीं करना चाहिए। किसको, धर्म को धारण करके, है ना। सुख की वांछा, भव सुख की, कि धर्म तो क्या है, धर्म सकल सुख देन। देखो धर्म के लिए कितनी अच्छी बात है ये, 12 भावना में आती है ना धर्म के लिए, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। धर्म कैसा है, बिना चिंता किए बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। और धर्म का सबसे अच्छा फल क्या है, कि आकुलता से रहित हो जाना। वो वास्तव में धर्म का सच्चा फल है, कि आकुलता नहीं रहे, कोई भी निराकुल हो जाए। तो ये धर्म तो बिन जांचे बिन चिंतये, बिना इच्छा किए बिना चिंतवन किए सब सुख को देने वाला है। किंतु हम वांछा करें, देखो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं क्या रहता है कि देखो मिथ्या दृष्टि है ना, हम एक भंडार में पैसा भी डालेंगे तो हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा कि इसका कुछ ना कुछ, अब वो बिन मतलब कहीं ना बैक ऑफ द माइंड मिथ्या दृष्टि जीव के रहता ही है कि इस भाव में मुझे सुख शांति मिल जाएगी, या मैं दान करूंगा मुझे पुण्य बंधेगा और मेरा अगला भाव अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा मतलब मुझे देव गति मिल जाएगी, स्वर्ग सुख मिल जाएगा। कई लोग तो क्या, दान इसलिए कि नाम हो जाएगा, दान करेंगे तो नाम हो जाएंगे, नाम हो जाएगा मेरा, इसलिए पहले दान दिया और अब भाई पहले पटिये पे मेरा नाम लिख दो। तो धर्म करना ही किस लिए है, कि भाई सुख की, सांसारिक सुख की वांछा से धर्म किया। तो वास्तव में तो वो धर्म पुण्य का भी नहीं, पाप का कारण हो जाता है ना। वो धर्म पुण्य भी नहीं बांधेगा अगर वांछा से। अगर हमने सिद्ध चक्र मंडल विधान का पाठ किया, क्या वांछा से किया, कि मेरे घर में बहुत अशांति हो रही है, बहुत बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, इसलिए हमने सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लिया। क्योंकि भाई उन्होंने भी किया था और उनके बहुत सुख शांति हो गई थी, इसलिए हम भी कर लेते हैं तो हमें सुख शांति हो जाएगी। तो वास्तव में ये क्रॉस लग गया, वो सिद्ध चक्र मंडल विधान पुण्य की जगह पाप का कारण बन गया। और अगर नहीं करते, ऐसा नहीं सोचते, नॉर्मल होके अगर सिद्ध भगवान का स्तवन करते कि मुझे तो भगवान का गुणानुवाद करना है,
है ना, मुझे तो भगवान के गुणों को समझना है। ऐसा करके करते तो शायद पाप कर्म संक्रमित हो जाते, पाप कर्म कम हो जाते, और अगले भव में या कुछ न कुछ पुण्य। वास्तव में तो कैसा है धर्म कि तत्काल भी सुख को देने वाला है, आगे भी सुख को देने वाला है, किंतु इच्छा पूर्वक वांछा पूर्वक किया गया तो वो वास्तव में कोई काम का नहीं है। ये बोलते हैं ना कि धर्म तो किस लिए किया, शांति के लिए किया, कि मन में शांति हो जाए, इसलिए धर्म को किया। अब वो जैसे होता है ना कि ये उदाहरण आता है कि किसान खेती करता है तो किस लिए करता है, कि अनाज के लिए करता है। अनाज के लिए खेती करता है, जो भी जिस भी चीज की, कि गेहूं उगाया, ज्वार उगाया, बाजरा उगाया, तो किस लिए करता है, अनाज के लिए खेती करता है। अब उसे घास नहीं उगती है, कि घास तो अपने आप उगती ही उगती है, वो तो फ्री 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 है, उसे अनाज मिलता है और आसपास वो घास भी उग जाती है, और वो उस घास को अपने गाय भैंसों को खिला के उससे दूध भी ले लेता है। किंतु उसने प्रयोजन क्या था उसका, कि उसका प्रयोजन तो अनाज के लिए था। ये तो फालतू की फ्री चीजें हैं। तो ये चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, ये सब तो कैसे हैं, वैसे ही मिल जाते हैं पुण्य की सामग्री, तो उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। धर्म तो किस लिए किया था, आत्मिक शांति के लिए किया था। वो आता है ना, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। वो तो कैसे सांसारिक सुख को, कि इंद्र इंद्र पद मिल गया, चक्रवर्ती पद मिल गया, तो वो तो काग की, कौवे की बीट के समान उसे मानते हैं, उसलिए धर्म का सेवन नहीं करते हैं। किसके लिए, सांसारिक सुख की वांछा के लिए धर्म का सेवन नहीं करते हैं। कौन, की सम्यक दृष्टि जीव, है ना। देखिए क्या लिखा है इसमें से, लाइन एक बार फिर से देखते हैं। क्या लिखा, जिन वच में शंकान धार, जिन वचनों में सर्वज्ञ देव द्वारा कहे गए, देखो यहाँ अर्थ में लिखा है, सर्वज्ञ देव के कहे हुए तत्वों में संशय संदेह नहीं करना, ये क्या है, निशंकित अंग है। फिर वृष भव सुख वांछा भाने, है ना, वृष भव सुख, वृष मतलब धर्म से, भव सुख की, सांसारिक सुख की वांछा नहीं करना, यह निष्कांक्षित अंग है। ठीक है, देखिए ये दोनों अपन यहाँ से पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद, सर्वज्ञ देव के कहे हुए तत्वों में संदेह संशय नहीं करना निशंकित अंग है, और धर्म को धारण करके सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना निहिकांक्षित, कांक्षा मतलब आकांक्षा करना, इच्छा करना, और निहिकांक्षित मतलब इच्छा नहीं करना। कांक्षा मतलब इच्छा, तो इच्छा करना वो दोष है, और निकांक्षित मतलब इच्छा नहीं करना। किसकी इच्छा नहीं करना, सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करना, वो निकांक्षित अंग है। इसमें किसकी कहानी प्रसिद्ध हुई है, इसमें अनंतमती की कहानी प्रसिद्ध है निकांक्षित अंग में, कि उसे कितने कितने प्रलोभन दिए कि ऐसा हो जाएगा, रानी बना देंगे, ये बना देंगे, किंतु फिर भी उसने अपने शील व्रत को, शील धर्म को नहीं छोड़ा। तो इसमें अनंतमती की कहानी फेमस है। देखिए अभी का समय हो गया है, अब अपन ये निर्विचिकित्सा अंग और ये आगे के कल अंगों की चर्चा करेंगे, थोड़ा स्पीड से लेंगे। इसमें कहानियां तो बहुत है, किंतु वास्तव में इन सब गुणों को हम भी प्रेरणा लें, कि हमें भी शंका नहीं हो जिन वचनों में, हमें भी सांसारिक सुख की इच्छा के लिए कभी धर्म नहीं करना है। इस तरह से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। एक बार ये इसकी 2 लाइन, ये छंद पूरा बोल लेते हैं एक बार। 12 नंबर का छंद है, पूरा बोल लेते हैं। जिन वच में शंका न धार वृष, भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरूपर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे।
इस तरह से हमने ये बात की। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे और आप कोशिश करिए कि ये साथ के साथ 25 दोष के नाम, 25 कौन से दोष हुए? 8 मद, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। ये क्या है? ये 25 दोष हैं सम्यक्त्व में, इनके कारण दोष लगता है। और 8 गुण कौन से हैं? अभी हम 2 गुण के नाम याद करते हैं। कौन कौन से? निःशंकित और निःकांक्षित। निःशंकित मतलब शंका नहीं करना। किसमें शंका नहीं करना? कि जिनेंद्र भगवान के कहे हुए वचनों में शंका नहीं करना, कि वो जो भी बात कहेंगे वो सच्ची और अच्छी है। हमें कहीं पर डाउट हो जाए ग्रंथ को पढ़ने में तो वो हमारी कमजोरी है, भगवान ने कुछ गलत नहीं कहा है। ठीक है? तो निःशंकित और निःकांक्षित मतलब धार्मिक कार्यों से धर्म करके सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करना, वो निःकांक्षित नाम का गुण है। ठीक है? इस तरह से बात हुई। अगली चर्चा अब हम कल की क्लास में करेंगे। अभी समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।